बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी अंडे के हलवे की रेसिपी जो लो बजट में है। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 2 अंडों से घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप इतना ज़्यादा और मज़ेदार हलवा कैसे बना सकते हैं। क्विक एंड इजी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बड़ी बड़ी रेसिपियाँ जो है ना मीठे की, इसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो चने ले लिए, इसमें से हमने जो घर में हमारे रस होते हैं जो अक्सर टूटे हुए होते हैं या साबुत हो, कोई भी आप ले लें। ये मेरे बच्चे नहीं खा रहे थे तो ये मैंने ले लिए। और ये देखें, ब्रेड का जो टॉप का पीस होता है और जो लास्ट वाला पीस होता है वो अक्सर घरों में नहीं खाया जाता। आप चाहें तो दूसरे जो फ्रेश होते हैं दूसरे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये ले रही हूँ। कोई भी चीज़ आपको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और इससे जो होता है ना, ये लास्ट का पीस और जो टॉप का पीस होता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें, ये ऊपर से कितने ये ब्राउन होते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। तो ये जो आप बनाएंगे ना, ये सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और आपकी बजट के लिहाज से बहुत अच्छा है। आगे हम इसमें जाके क्या चीज़ ऐड करेंगे वो भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही झटपट बन जाता है। अब ये देखिए, इनके मैंने सभी के पीस कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको जूसर जग में डाल के भी चॉप कर सकते हैं और चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। मैं इसको चॉपर में डाल के कर रही हूँ। आप इसको किसी में भी कर सकते। मेन मकसद इसका हमारा इसको चूरा करना है। आप चाहें तो इसको दोरी डंडे में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में। बस और सबसे आसान मैं आपको बताऊँ ना, तो एक जो मोटा शॉपर होता है ना, उसमें रख करना आप इसके ऊपर किसी भी सख्त चीज़ से इसके ऊपर मारेंगे ना तो वो आराम से ये चूरा हो जाते हैं, रस वगैरह। और ये जो अगर बेलन की मदद से आप करें ना, शॉपर में रख के, या उसको ब्रेड को उस पर बेलन से करें और फिर हाथ से चूरा कर लें, वो भी इजीली हो जाता है। तो अगर आपने ज़्यादा क्विक करना है तो आप चॉपर में कर लें या जग में कर लें, ये इजीली हो जाता है। ये देखें, ये मैंने चॉप कर लिया। तकरीबन 30 सेकंड मैंने चलाया और ये अच्छे से चॉप हो गया। हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा मोटा सा ही रखना है। ये ब्रेड मैंने कर ली है। अब ये जो रस हैं, रस थोड़े से आपको पता है थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसको आप तोड़ के डालिए तो ये जल्दी हो जाएंगे। तो ये जो हलवा है ना व्यूअर्स, ये बड़े बच्चे सभी बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत हेल्दी और मुंह में खुल जाने वाला हलवा है। यानी बहुत ही मज़ेदार बनता है, मक्खन मलाई जैसा बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है और बनाने में उतना ही आसान है। जितना बनाने में आसान है उतना खाने में मज़ेदार है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सबसे मेन चीज़ है, इसमें बहुत कम मेहनत लगती है और बहुत कम चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार ज़्यादा सारा हलवा हमारा तैयार हो जाता है। अब ये देखें, ब्रेड को और उसको मैंने रख लिया। अब एक पैन लेंगे हम, इसमें देखिए मैंने ऑयल, घी अभी कुछ भी नहीं डाला है। मैं इसी में सिर्फ ये ब्रेड और ये जो मैंने रस लिए थे इसको मैं डाल के अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि देखिए, अगर हम इसमें अभी से हम घी शामिल कर देंगे ना, तो ये ब्रेड जो होती है ना बहुत ज़्यादा घी अब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही हैवी सा हलवा बनेगा। हमने इस तरह का हलवा बनाना है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो, हमारे बजट के लिए भी अच्छा हो। तो आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, इसका एक तो कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, और दूसरा इसके अंदर जो ईस्ट की जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, हमारा अच्छा सा फ्लेम पे हो गया है। अब मैंने इसको साइड पे निकाल दिया। अब इसी पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून हम घी के लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। ये मैं सिंपल घी डाल रही हूँ। आप कोशिश करें कि जब भी आप मीठा कोई बनाए ना तो वो आप घी में ही बनाएं। ये देखिए, हाफ कप से भी कम सूजी है। ये मेरे पास इतनी ही थी इस वक्त घर में, तो मैं उसी से बना रही हूँ और इसी से बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जो आप मेजरमेंट वाले कप हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हाफ कप जो होता है ना उससे भी ये कम थी। तो ये मैंने इसमें डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। यहाँ पे आपने थोड़ी सी करनी है मेहनत से मुराद मेरी थोड़ा सा टाइम लगाना है। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट या 6 मिनट लग जाएंगे आपको। इसको हल्की आंच पे ना आपने इसको अच्छे से भूनना है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी कि सूजी जले नहीं। और आप देखेंगे कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी ना, तो और कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी ये सूजी अच्छे से भून गई है। और इसमें हल्के हल्के से ना बबल से भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है। ये देखिए, कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। और ये सूजी आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है, खासकर बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बच्चों को आप ये हलवा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी आप ये हलवा बना के खिला सकते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको यही हलवा बना के खिलाती थी और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं।
और ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी बेटी छोटी थी, मैं जब भी ये बनाती थी ना और उसको खिलाती थी तो उसकी सेहत इतनी अच्छी थी कि जब मैं बाहर जाती थी सब पूछते थे आप इसे क्या खिलाती हैं। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये देखें, इसी सूजी में हमने जो ड्राई रोस्ट करके ये रखे हुए थे ब्रेड क्रम्स, और जो हमारे ब्रेड क्रम्स ही बन गए थे एक तरह के। अब हमने इसको अच्छे से इसके साथ मिलाकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने फ्लेम यहाँ पे बहुत ही हल्की रखनी है। अब ये देखिए दोनों चीज़ें मिक्स होकर कितनी अच्छा कलर आ गया, इस वक्त खुशबू भी बहुत आ रही है। अब हमने उसको साइड पे कर दिया, मैंने फ्लेम से उसे उतार दिया। अब हम लेंगे 2 अंडे। आपने उसको ठंडा होने दें, आपने उसको चूल्हे से उतार के रख दें। अब हम 2 अंडे लेंगे, हम अलग बोल में इसको मैं डाल रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई अंडा ख़राब वगैरह तो नहीं है। अगर ख़राब होगा तो मैं निकाल दूँगी, लेकिन ये मुझे पता था कि ये सही है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बता रही हूँ ताकि आप अगर ऐसे बनाएं तो आप इसको अलग से कीजिएगा। लेकिन ये अंडे बिल्कुल फ्रेश हैं और ये ख़राब नहीं है कोई भी। ये हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। हम इसमें डालेंगे, ये देखें, ये हाफ़ कप जो है ना, ये चीनी का मैं ले रही हूँ। आप चीनी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये देखिए मेजरमेंट वाले कप हैं, वो ब्लू वाला जो है वो 1 कप है और ये ऑरेंज वाला जो है ये हाफ़ कप का है। तो ये मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं इसमें, यानी कि इसको मीठा डालने से बिल्कुल नॉर्मल रहा है इसका मीठा। अब ये जो 1 कप था ना, इसमें अब ये मैं दूध डाल रही हूँ, सिर्फ 1 कप दूध डलेगा इसमें। आप अगर ये मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो आप जो सिंपल कप जो घर में होते हैं ना, आप उसको भी इसी तरह से नाप सकते हैं। 1 कप दूध डाल लें सिंपल, और आधा ही कप उसी कप से आप चीनी नाप लें, और हाफ़ टी स्पून जो मैंने इसमें डाल दिया जर्दा कलर। इसको इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फेंटना है। आप चाहें तो इसको ऐसे बीटर के जो होता है उससे भी कर सकते हैं, हैंड बीटर से, और अगर आप चाहें तो जग में भी कर सकते हैं, वो और ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि हमने जो जिसमें चीनी डाली है ना उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अंडों को अच्छे से हमने दूध के साथ फेंटना है। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं आपको इसमें भी डाल के बता रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा जल्दी हो, आप जल्दी क्विक बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको लग जाते हैं 4 से 5 मिनट लग जाते हैं आपको, जब आप हैंड बीटर से इसको मिक्स करते हैं। लेकिन आप जग में करेंगे तो वो 30 से 40 सेकंड में आपका हो जाता है। अगर आपको जल्दी हो तो आप जग में कर लें। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान रेसिपी, और बहुत अच्छे से इसमें बीट हो जाएगा ये अच्छे से, बहुत सा अच्छा सा इसका मिक्सचर बन जाएगा। तो आप ये इसको जग में डाल के 30 से 40 सेकंड के लिए कर लें। ये देखिए ये मैंने कर लिया। देखिए इसमें झाग वगैरह भी बन गया और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गया, अंडे भी हमारे फिट के दूध के साथ बहुत अच्छा सा हमारा ये बन गया। अब ये देखें, ये मैं काउंटर पे ला रही हूँ, इसको मैंने अभी चूल्हे से उतार के रखा हुआ था, थोड़ा सा ठंडा हो गया। आपने थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी कि जितनी देर में आप वो अंडों का बनाएंगे ना तो इतनी देर में ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर आपने ये डालने, क्योंकि गरम गरम में आप डालेंगे ना तो फिर इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बनने का होता है। तो आपने जब ये काउंटर से उतार दें चूल्हे से, और बाद में इसको जब तक आप दूसरी अंडों वाली की चीज़ें बनाएंगे तो ये इतना ठंडा हो जाएगा कि इसमें चीज़ें ऐड कर सकें। अब ये देखें, ये मैंने सारा मिक्सचर इस पर ऐड कर दिया। अब मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी। अब ये देखो, अब ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये देखें कितनी आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ आकर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी पसंद आ रही है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब ये व्यूअर्स, ये देखें मैं इसमें इलायची के दाने डाल रही हूँ, खोल के इलायची के, क्योंकि इलायची पूरी मुंह में आती भी ना, वो बच्चे फ़ौरन ही मुंह से निकाल देते हैं। तो दाने होते हैं ना, तो एक तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है और फिर बच्चे खा भी लेते हैं। इलायची भी आपको पता है सेहत के लिए, हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही अच्छी है। आपके वालिदैन, आपके ससुराल वाले, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी है, और आप एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितनी मज़ेदार इसकी लुक आती जा रही है। अब ये मेरे पास पड़े हुए थे तिल, वाइट तिल जो होते हैं, और किशमिश है। इसमें आप यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो ना, आप वो डाल सकते हैं। आप इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं, आप इसमें बादाम, पिस्ता, सब जो भी आपके पास है ना आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास थोड़े से बादाम थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। किशमिश मैंने डाल दी, मेरे पास ब्लैक वाली किशमिश थी, मैंने वही इसमें डाल दी है। और ये भी इसी के साथ में डाल के ना भून लूँगी इसको। ये देखें कैसे दानेदार से बनना शुरू हो गए, इसके दाने दाने से बन गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका मुँह में घुल जाता है, बहुत ही मज़ेदार है। सारे हलवे जितना अब तक आपने बनाया सब पीछे रह जाएंगे। अब ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ इसमें मलाई, ये दूध की मलाई है जो दूध के ऊपर से उतरती है ना, आपने ये डाल देंगे ना, आपको देसी घी वाला टेस्ट आएगा और क्रीमी टेक्सचर आएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है कि आपने ना मीठे में ना ये आप अपनी घर की मलाई इस्तेमाल करें। कोई बाज़ार वाला टेट्रा पैक क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी है, आप ये घर की मलाई करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल देसी घी वाला आएगा और हेल्दी रहेगा।
अब हमने यहाँ पे डालना है 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला, और इससे ज़्यादा मुझे ख्याल से घी डालने की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छा सा हेल्दी सा रखना, इतना नहीं हैवी इसको बनाना कि ये भारीपन हो जाए खाने के बाद। ये देखें कितने अच्छे हमारे दानेदार हलवा बनके तैयार होना शुरू हो गया है। ये बहुत झटपट बन जाए, 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। आपने इसको इतना भूनते रहना है और हल्की आंच पे रखना है आपने। ये देखें ये पैन से भी अलग होता जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा भून रहा है हमारा। ये देखिए पैन से अलग हो गया है सारा और एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, टेस्ट भी बहुत ही कमाल है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा ज़बरदस्त सा हलवा तैयार होता जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और फिर इसमें इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा हलवा है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, खाने में भी बहुत ही कमाल है, और सबसे बढ़कर आपके बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। बच्चों को मीठा खिलाना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, बच्चे चॉकलेट्स वगैरह दूसरी चीज़ें खाते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे ना, आपके बच्चे यकीन मानिए बहुत ही शौक से खाएंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इन सर्दियों में इससे सस्ता मीठा और कोई नहीं हो सकता कि आप घर की पड़ी हुई चीज़ों से इसको बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बनाना बहुत आसान है, बजट फ्रेंडली है ये, और हेल्थ के हिसाब से सबसे बेहतरीन आजकल जो है ना, हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जैसे सर्दी आ रही, सूजी भी बहुत अच्छी है, अंडे दूध ये सभी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा तैयार हो गया, कितना ज़्यादा हमारा हलवा तैयार हो गया है। इसको बनाना भी आसान है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। अब ऊपर से भी आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा बादाम पिस्ता वगैरह जो भी आपके पास हो आप उसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी जो ग्रैंड कोकोनट होती है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैं इसमें डाल लूँगी। अभी मैं बादाम और किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि बादाम खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ हमने उसमें डाल दिए, कुछ हम ऊपर से डाल रहे हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास ये थोड़े से बादाम थे, मैंने वही इस पर डाल दिए हैं। और मेरे पास ये देखिए मैं कोकोनट आपको दिखा रही हूँ, ये कोकोनट है, ये जो क्रश कोकोनट मिलती है ना वो है ये, वो मैं इस पर डाल रही हूँ। तो इससे इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। आपने देखा कितनी कम चीज़ों से ये हलवा तैयार हुआ है और कितना झटपट तैयार हुआ है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद व आबाद रखे, आप लोगों की रिस्क में बरकत दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।